Hello everyone. Today we are going to learn about the types of skeleton. Before that, we should know about the short introduction about the skeleton. Skeleton is an internal framework of a human body. It is composed of 270 bone at the time of birth, and these 270 bone are get decreases at the time when you are adult, that is the 206. So that 206 bone can be divided into two types, that is the axial skeleton and appendicular skeleton. सो आज हम ये सीखने वाले हैं कि जो कुछ ह्यूमन स्केलेटन रहता है वो एक प्रकार का स्केलेटल फ्रेमवर्क रहता है। ये जो स्केलेटन है ये टू टाइप्स में डिवाइड होता है, उसको एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन बोला है। बोन क्या रहता है, बोन के टाइप्स क्या रहते हैं, स्केलेटन क्या है, बोन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे के ऑल वीडियोस इसके पहले अपलोड किए हैं। So human skeleton can be divided into two types, that is the axial skeleton and the appendicular skeleton. In axial skeleton we see the axis of body which contain a axial skeleton, while in a limbs, in a hand, in a leg, the bone which contain as a appendicular skeleton. So axial skeleton support the head, neck, chest and form a vertebral axis of body. So axial skeleton क्या रहता है, इट सपोर्ट, इसमें क्या रहेगा, हेड रहेगा, नेक रीजन रहेगा, अपना जो बैक है वो रहेगा, चेस्ट का एरिया रहेगा, ऑल्सो इसमें स्पाइन भी इन्वॉल्व रहेगा. सो एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड द थोरैसिक केज. सो एक्सियल स्केलेटन में स्कल रहेगा, अपना जो खोपड़ी है ये रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम जो स्पाइन है वो रहेगा, और अपना जो थोरैसिक केज है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा. तो अपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ ऑल बोन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब. सो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये किससे बना है, ऑल बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब. सो व्हाट इज मीन बाय द लिम्स, लिम्स क्या रहते हैं, जो हाथ है उसको अपर लिम्ब बोलते हैं और जो पैर है उसको लोअर लिम्ब बोलते हैं. सो अपर और लोअर बोथ के जो बोन्स है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में. सो अभी आपको समझ में आया व्हाट इज मीन बाय द एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में क्या रहेगा, आपका हेड रहेगा, देन थोरैसिक केज रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम रहेगा या स्पाइन रहेगा. ओके ये जो है बॉडी के सेंटर में या एक्सिस में जो प्रेजेंट रहता है उसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं. वाइल जो अपेंडिकुलर स्केलेटन रहेगा उसमें क्या रहेगा, हाथ के बोन्स रहेंगे, पैर के बोन रहेंगे, उसको अपर लिम्ब बोलेंगे और लोअर लिम्ब बोलेंगे. सो इन अ सेंटर ऑफ एक्सिस इट इज कॉल्ड एज ए एक्सियल स्केलेटन. सो ये बीच का जो पोर्शन दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल स्केलेटन. सो the bone which is present in the limbs means upper limb और lower limb में जो bones present रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, appendicular skeleton. जो मैंने 206 बोन बोले थे उसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है. 8080 इन एक्सियल एंड 126 इन अपेंडिकुलर. एक्सियल बोला था क्या रहता है, सेंटर के बॉडी में एक्सेस में प्रेजेंट रहता है तो उसको हम क्या बोले, एक्सियल स्केलेटन. वाइल अपेंडिकुलर क्या बोले, हाथ में पैर में जो प्रेजेंट रहेगा उसको हमने क्या बोला है, अपेंडिकुलर स्केलेटन. So the axial skeleton is again divided into three parts, that is the skull which contain a 29 bone, in a vertebral column or a spine which contain a 26 bone, and in a thoracic cage it is a 25 in number. And this skull is again divided into four types, that is the facial bone, cranial bone, ear ossicle and the hyoid bone. So ये जो axial skeleton है वो 8080 bones का रहता है, उसको हमने क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्टली उसको बोलते हैं स्कल के बोन्स. तो स्कल के बोन या खोपड़ी के बोन वो 29 रहते हैं. देन बीच में जो रहता है उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वो
26 रहेंगे, या स्पाइन बोलेंगे उसको 26 बोलेंगे। देन रिब केज जिसको हम थोरैसिक केज बोलते हैं वो 25 इन नंबर रहेगा। देन जो स्कल रहता है उसमें कितने हैं, 29 बोन है। दैट 29 इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये जो 29 बोन है उसको अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द फेशियल बोन, जो आपका फेस तैयार करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फेशियल बोन। सेकंड वन इज द क्रैनियल, जो आपका ब्रेन कवर करते हैं उसको क्रैनियल बोलेंगे, वो कितने रहेंगे, 18 नंबर। देन थर्ड वन इज द ईयर ऑसिकल, कान में जो बोन प्रेजेंट रहते हैं उनको ईयर ऑसिकल बोलते हैं। लेकिन आपको मालूम है ईयर्स आर ट्विन नंबर, सो ईच ईयर कंटेन 3 ऑसिकल्स, एक कान में 3 बोन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। और लास्टली द हेड बोन, आपके गर्दन के या मैंडिबल के नीचे एक छोटा सा यू शेप्ड बोन प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोन बोलते हैं। एंड जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो अगेन डिवाइड होता है। In appendicular skeleton, there is 126 bone, and that 126 bone is divided into girdle bone and the limb bone. What is meant by the girdle? Girdle is called as a joint, जहाँ पे आपका जॉइंट तैयार होता है, लाइक शोल्डर जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज ए पेक्टोरल गर्डल। एंड जो हिप जॉइंट है उसको हम बोलेंगे पेल्विस गर्डल। सो ये जो 2 जॉइंट्स है जहाँ से आपके अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की इनिशिएशन होती है या शुरुआत होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, गर्डल बोलेंगे। तो जो लिम्ब है उसमें 30 बोन इंटू 4, सो जो नंबर ऑफ कैलकुलेशन रहेगा वो कितना रहेगा, 3 इंटू 4 बोन, सो दैट इज द 120 प्लस 6 आर द गर्डल बोन। ऐसा आपका एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन इन शॉर्ट में रहेगा। सो अभी हमने देखा है कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर का डिवाइडेशन कैसा रहता है। 206 bone divided into 2 parts, that is the axial and appendicular. In axial there are 8080 bone, and in appendicular there are 126 bone. And these axial skeleton bone are again divided into 3 types, that is the skull bone which contain a 28 bone plus 1 is the head bone, then spine bone that is the 26 bone, and third one is the sternum and ribs, that is the thoracic cage which contain a 25 bone. एंड ये जो क्लासिफिकेशन है उसको अगेन क्या किया है, क्लासीफाई किया है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि जो स्कल है उसमें कितने बोन है, 29 बोन है। ओके, वो जो स्कल है उसको डिवाइड किया है फेशियल बोन में जो फेस को कवर करते हैं, क्रैनियल बोन ने जो क्रैनियम को कवर करते हैं या ब्रेन को कवर करते हैं, एंड द ईयर ऑसिकल जो कान में प्रेजेंट रहते हैं, एंड वन इज द हेड बोन। सो जो 8 क्रैनियल बोन्स है उसमें फर्स्ट वन इज द फ्रंटल, देन 2 आर द पैराइटल, 2 आर द टेम्पोरल, 1 is the occipital, 1 is the sphenoid and 1 is the ethmoid. So cranium जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, पर्टिकुलरली स्कल बोलेंगे। जो क्रैनियम है वो स्कल बोन में इन्वॉल्व रहेगा। नंबर ऑफ क्रैनियम आर 18 नंबर, उसमें सम बोन आर पेयर्ड रहेंगे और कुछ कुछ जो है वो सिंगल रहेंगे। जो फ्रंटल बोन है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है एंड द स्पिनॉइड है। सो ये जो बोन है ये प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं, ये जो बोन है ये ब्रेन को कवर करते हैं। सो ऑब्वियसली जो अपर पार्ट ऑफ स्कल है वो कवर करता है क्रैनियम को। सो अभी मैंने आपको बोला कि जो स्कल है उसको क्या है, क्रैनियल और फेशियल बोन है। जो पर्टिकुलरली ब्रेन को कवर करता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रैनियल, और जो फेस को कवर करता है उसको हम क्या बोलेंगे, फेशियल बोन। सो जो क्रैनियल है वो कितने हैं, 18 नंबर, कितने हैं 18 नंबर। उसमें 1 इज अ फ्रंटल,
उसमें एक जो है वो क्या रहेगा, फ्रंटल। 2 आर द पैराइटल, ये जो ऊपर का दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, पैराइटल बोलेंगे। देन पीछे का ये जो है ये ऑक्सीपिटल है। सो पीछे का ये जो लार्ज पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिटल, विच इज 1 in number. Then this one is a violet color, is a temporal bone. ओके, सो अभी टेम्पोरल कितने रहेंगे, 2 in नंबर, बोथ साइड को प्रेजेंट रहेंगे, सो टेम्पोरल आर 2 in नंबर। ऑक्सीपिटल एक ही रहेगा पीछे में, सो 1 in नंबर। देन फ्रंटल सामने एक ही रहेगा, सो इट इज ऑल्सो 1 in नंबर। पैराइटल दोनों साइड में रहेगा, राइट और लेफ्ट, सो पैराइटल आर 2 in नंबर। एंड हियर इज वन बोन दैट इज कॉल्ड एज स्पिनॉइड। ये जो बोन है उसको क्या बोलेंगे, स्पिनॉइड बोन। बट ये जो बोन है ये दो नहीं रहते, ये एक ही रहता है, लेकिन ये एक बोन जो है वो बैट शेप्ड रहता है। बैट का स्ट्रक्चर आपको मालूम है कैसा रहता है, विंग जैसा फैलाया हुआ। सो दोनों साइड में ये जो है वो सेंटर ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ब्रेन के एकदम बेस में प्रेजेंट रहता है, और उसके जो विंग्स है वो दोनों साइड से ऐसे बाहर आए होते हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनॉइड बोलते हैं। और नाक के बैक साइड में इधर आईज के इधर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये जो है इसको हम इथेमॉइड बोलते हैं। सो इथेमॉइड ऑल्सो 1 in number. So cranium are 8 in number, and these cranium are frontal 1 in number, parietal 2 in number, occipital 1 in number, temporal 2 in number, sphenoid 1 in number, and ethmoid 1 in number. So where is the frontal? So this one is the frontal. So ये जो part है ये क्या रहेगा, frontal, which is a bluish color. So frontal is the bluish color. Then greenish color part is called as a parietal. greenish color जो है वो क्या रहेगा, parietal। और occipital हमने कितने बोला था, 1 in number। yellowish color ये जो है वो क्या रहेगा आपका, particularly ऑक्सीपिटल बोन रहेगा। सो 1 in नंबर क्या रहेगा, ऑक्सीपिटल रहेगा। पैराइटल जो है वो कितने रहेंगे, 2 in नंबर। फ्रंटल जो है जो आपका फोरहेड प्रिपेयर करता है वो जो है वो आपका क्या रहेगा, फ्रंटल बोन रहेगा। अभी मैंने एक बोन के बारे में आपको बोला था कि एक जो बोन है वो बैट शेप्ड रहता है। सो दिस बोन इज कॉल्ड एज ए स्पिनॉइड बोन। जो येलोइश कलर का दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पिनॉइड बोन। और ये जो बोन है ये बेस ऑफ ब्रेन में क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। कैसा शेप है इसका, बैट शेप। ये जो बैट शेप्ड स्ट्रक्चर है ये किसका है, स्पिनॉइड बोन का। ऑब्वियसली ये राइट साइड ऑफ स्कल से भी बाहर आएगा और लेफ्ट साइड स्कल से भी बाहर आएगा, लेकिन बोन कितना है, 1 ही है। सो ये जो बोन है कितना है, 1 in नंबर है। सो इधर ये जो वॉयलेट कलर का दिख रहा है इसको हम इथेमॉइड बोले थे। आपको इसके पहले के स्लाइड में दिखाया था कि जो नोज के पीछे प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इथेमॉइड बोन। वो भी एक ही रहता है। सो अभी आपको स्कल का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आया। जो स्कल है उसमें क्या है, डिवाइडेशन रहता है, क्रैनियल बोन एंड द फेशियल बोन। ऑल्सो उसमें रहते हैं ईयर ऑसिकल्स, ऑल्सो उसमें रहते हैं हायोइड बोन। जो क्रैनियम है वो कितने रहते हैं, 8 in नंबर। सम ऑफ देम आर पेयर्ड एंड सम ऑफ देम आर अनपेयर्ड। जो मैंने आपको इथेमॉइड दिखाया था कि जो नोज के बैक साइड में ये जो बोन है ये ग्रीनिश कलर का जो दिख रहा है ये क्या रहेगा आपका, इथेमॉइड बोन रहेगा। सो इथेमॉइड कितना है, 1 in नंबर। So next is the facial bone. Facial bone are 14 in number, that is divided into nasal 2 in number, maxilla 2 in number, zygomatic 2 in number, mandible 1 in number, lacrimal 2 in number, palatine 2 in number, inferior nasal conches 2 in number and omer 1 in number. So अभी हमको देखना है कि फेशियल बोन जो फेस को कवर करते हैं उनको हम फेशियल बोन बोलते हैं। वो 14 नंबर्स रहते हैं और इसमें नेजल बोन जो नाक का बोन रहता है, देन मैक्सिला जिसको हम अपर जॉ बोलते हैं, देन मैंडिबल जिसको हम लोअर जॉ बोलते हैं, जिसको देन जाइगोमैटिक जिसको हम चिक बोन बोलते हैं, देन लैक्रिमल जो
आइज के वॉल में प्रेजेंट रहता है। देन पैलेटाइन अपना माउथ है उसका रूप जो है वो तैयार करने का काम करता है। देन इन्फेरियर नेजल कॉन्ची नोज के अंदर में जो पर्टिकुलरली टर्बिनेट्स रहते हैं उसमें जो प्रेजेंट रहता है उसको इन्फेरियर नेजल कॉन्ची बोलते हैं। देन द ओमर जो नाक को डिवाइड करता है राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल में। सो अभी आपको ये समझ में आया कि स्कल बोन जो है उसको हम क्या है 28 नंबर 1 जो है उसमें हाइड बोन रहेगा, क्रैनियम जो है वो 18 नंबर रहेगा, फेशियल जो है वो 14 इन नंबर रहेंगे। So in this slide we see the facial bone. This facial bone are the nasal. This one is the nasal bone which is the green color one. Then lacrimal, here is small bone is there. It is called as a lacrimal which is also paired one. Then here is a zygomatic which is the violet color bone which form a cheek portion and called as a zygomatic bone. Then here is inferior nasal concha which is reddish color bone which is present inside your nose. Then omer which separate nose into two parts, that is the right nostril and left nostril. Then maxilla which form a upper jaw, and here is the mandible which form the lower jaw. सो अभी हमने देखा है कि जो 14 बोन है सम ऑफ देम आर पेयर्ड, उसमें कुछ कुछ जो है वो पेयर्ड है, कुछ जो है वो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड में सिर्फ ओमर जो नाक का सेप्टम तैयार करता है राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल में, एंड द मैंडिबल प्रेजेंट रहेगा। अदरवाइज अदर ऑल बोन्स आर द पेयर्ड वन। सो अनपेयर्ड कौन से रहेंगे? ओमर एंड द मैंडिबल आर द अनपेयर्ड, अदर ऑल आर द पेयर्ड वन। सो वन उसमें क्या क्या रहेगा? नेजल जो नाक में प्रेजेंट रहेगा उसको नेजल बोलेंगे। देन लैक्रिमल जो आइज के अंदर प्रेजेंट रहेगा उसको हम लैक्रिमल बोलेंगे। देन चिक का अपर पोर्शन जो है उसको हम ज़ाइगोमैटिक बोलेंगे। देन एक जो रहता है इन्फेरियर नेजल कॉन्ची नोज के अंदर में प्रेजेंट रहेगी उसको हम इन्फेरियर नेजल कॉन्चीज बोलेंगे। देन ओमर रहेगा। मैक्सिला जो है जो अपर जॉ तैयार करता है, एंड मैंडिबल जो है वो लोअर जॉ तैयार करता है। सो अभी आपको समझ में आया फेशियल बोन कितने हैं? 14 है। क्रैनियल कितने हैं? 18 नंबर। फेशियल को हमने डिवाइड किया है नेजल, लैक्रिमल, ज़ाइगोमैटिक, इन्फेरियर नेजल कॉन्ची, ओमर, मैक्सिला एंड मैंडिबल। और क्रैनियल कितने थे? 8 थे। उसमें क्या क्या था? फ्रंटल था, पैराइटल था, ऑक्सीपिटल था, टेम्पोरल था, स्पिनॉइड था एंड इथोमॉइड था। सो नेक्स्ट हमको देखना है ईयर बोन। ईयर बोन आर 6 इन नंबर, 3 इन ईच ईयर। ईयर बोन कितने रहते हैं? 6 रहते हैं। इनको ईयर ऑसिकल बोला जाता है। जो ईयर ऑसिकल है वो 3 इन ईच ईयर रहते हैं। तो 3 पेयर्स ऑफ ईयर ऑसिकल्स आर देयर। इनमें माल्कस, इनकस एंड स्टेपस ऐसे इनके नाम है। ये जो बोन है वो बहुत छोटे रहते हैं, हैमरिंग का काम करते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करने का काम करते हैं। ये जो बोन है ये आपके कान के अंदर में प्रेजेंट रहते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एक्सियल स्केलेटन। ये जो है ये आपके एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। सो अभी मैंने आपको बोला कि कान के अंदर में कितने बोन है? 3 बोन है। उसको हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल। सो जो कान है उसको एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। जो बाहर का पोर्शन रहता है उसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, जो बीच का पोर्शन रहता है उसको मिडल ईयर, और जो एकदम अंदर का रहता है उसको इनर ईयर। और जो ये 3 बोन रहते हैं उसको स्टेपिस और इनकस और मैल्कस बोलते हैं। ये जो 3 बोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? मिडल ईयर में रहता है। इसमें जो स्टेपिस रहता है ये बॉडी का सबसे छोटा बोन रहता है। सो कहाँ भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर दे सकते हैं कि स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऐसे इसको आप लर्न करने के लिए सिम ऐसा भी कर सकते हैं, स्टेपस, इनकस एंड मैल्कस, अंदर से बाहर सिम। और लास्टली एक जो था उसको हम क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। मीन्स स्कल में हमने कितने बोन देखे हैं? 29 बोन। इसमें फेशियल में कितने रहेंगे? 14 रहेंगे।
क्रैनियम जो ब्रेन को कवर करता है उसमें 8 रहेंगे। जो कान है, ईयर ऑसिकल बोलते हैं उसको, 3 पेयर्स इन ईच ईयर ऐसे रहेंगे। और जो हेड रहेगा वो 1 इन नंबर। सो टोटली 29 इन नंबर ऑफ बोन्स। सो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बोला था कि एक जो बोन है वो मैंडिबल या आपके गर्दन के नीचे रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हेड बोन। ये जो है थोड़ा सा यू शेप्ड बोन रहता है, इसको किसी को अटैच नहीं रहता ये अपने। सो इसमें पर्टिकुलरली कौन सा भी ज्वाइंट नहीं रहता है, ये यू शेप्ड बोन रहता है या हॉर्सशू शेप। आपने होगा कि हॉर्सशू शेप कैसा रहता है। सो ये शेप का ये जो बोन है ये प्रेजेंट रहता है, इसको हायर्ड बोन बोलते हैं। ये जो बोन है उसका फंक्शन रहता है आपकी जो टंग है उसका पोस्टेरियर पार्ट में जो पिछला हिस्सा है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करे। और आपने देखा होगा जब आप बात करते हैं तो ये जो पोर्शन है वो भी हिलता है, क्योंकि आपकी टंग हिलती है। ऑब्वियसली ये टंग क्या करती है, स्ट्रेच करती है ये हायर्ड बोन को। अभी के लेक्चर में हमने एक्सेल स्केलेटन एग्जैक्टली क्या रहता है, कहाँ के बोन जो है उनको एक्सेल स्केलेटन बोलते हैं। देन इन शॉर्ट में अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या रहता है इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी लिए है। ऑल्सो हमने जो स्कल है उसके कौन से बोन रहते हैं, फेशियल बोन क्या रहते हैं, ईयर बोन क्या रहता है, हेड बोन क्या रहता है, ये जो 29 बोन है इधर तक पूरा स्टडी किया है। आगे का जो वीडियो रहेगा वो आपका थोरेसिक केज और स्पाइन के ऊपर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।